हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये माध्यमिक 2023 का पेपर है जो कि इंग्लिश का है और आप सभी के समक्ष इस प्रश्न पत्र को सॉल्व में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्न पत्र को देखते हैं। उससे पहले आप सभी अगर हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि आप सभी के सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीन ये पार्ट 1 मार्क्स 14 और यहाँ रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर आपके समक्ष एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ को पढ़कर नीचे के जो भी प्रश्न होंगे, चाहे वह MCQ हो चाहे SAQ हो, उन सारे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है वो पासिंग ऑफ ए फादर से है जो कि गांधी जी चैप्टर से रिलेटेड है और इस पैराग्राफ को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ये पार्ट 1 जो है इसका मार्क्स 14 दिखला रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया भी है कि राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द गिवन स्पेस टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। और यहाँ पर आपके लगभग कुछ प्रश्न है। आफ्टर द फ्यूनरल्स गांधी जी एसेस वे टेकन टू, यानी कि आफ्टर द फ्यूनरल गांधी जी से गांधी जी का जो क्या कहा जाए, एक तरह से जो राख था उस राख को कहाँ ले गया गया? तो इलाहाबाद, जो मरने के बाद एक तरह से जो राख होते हैं। फिर पीपल हु वेयर ऑन द ट्रेन विथ द एसेस डिड नॉट वीप बट ऑफरेड प्रेयर। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन है और उसका उत्तर भी आप सभी के समक्ष यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग धीरे धीरे इन प्रश्नों को अपने कॉपी में उतार कर इसको अपना ये लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। और यहाँ पर बी नंबर में देखिएगा, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। और ऊपर के जो गांधी जी वो जो पासिंग हुए चैप्टर है उसी से इस फिलअप को भी आपको फिल करना है। यहाँ तक कि सी नंबर ये स्टेटमेंट एंड रीजन को कंप्लीट करना है। एक तरफ स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ आपको रीजन देना है। ठीक, और उसके बाद आप यहाँ 2 नंबर में आइएगा तो आपका एक तरह से एक पैराग्राफ क्या बोलते हैं, एक तरह से आपका पोयम है और इस पोयम को भी पढ़कर नीचे के जो भी प्रश्न होते हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको एक तरह से उसका सॉल्व करना है। तो यहाँ टिक द करेक्ट आंसर, यहाँ पर भी आपका 4 ऑप्शन मिलते हैं। द कलर एसोसिएटेड विथ द मिस्ट एंड ड्रॉन इन दिस पोएम इज द ग्रे। द कॉल दैट पोएट कैन नॉट डिनाई इज कॉल ऑफ द रनिंग टाइप्स। ये सब क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी को। फिर उसके बाद अनसीन आएगा और इस अनसीन को भी आपको क्या ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ लेना होगा। और तत्पश्चात एक तरह से कहा जाए तो उसके जो उत्तर होंगे यहाँ पर ये देख सकते हैं, सुंदर वन से रिलेटेड ये आप लोग का अनसीन आया है और ये सब उत्तर आपके समझ सही ठीक लगा हुआ है। ठीक, आपको बस इसका रिवाइज करते रहना है। इसके बाद आपको धीरे धीरे सेक्शन बी में आप प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर आपका फर्स्ट जो आता है हर साल की भांति वह राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक्स, यानी कि सूटेबल वर्ब से आपको भरना होता है, यहाँ पर दिया रहता है। और ये 3 नंबर के लिए रहेंगे, 3 बॉक्स रहेगा और बॉक्स में जो भी वर्ड रहते हैं उन्हीं से भरना होता है। फिर उसके बाद आपको डू एज डायरेक्टेड आएगा जिसमें आपको आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है। तो आर्टिकल आप जनरल करते हैं अंदर और इसके साथ साथ प्रीपोजिशन जो कि नाउन या प्रोनाउन से जो पहले लग जाता है वर्ड। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर
डू एज डायरेक्ट के अंतर्गत बी का 1 में आपका वॉइस दिया गया है, पीपल ऑन द ट्रेन सैंग भजन, द भजन वे आर सॉन्ग्स ऑन द ट्रेन बाय द पीपल। फिर उसके बाद नरेशन है, सैम्यूल सेड स्वामीनाथन वेयर इज योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? तो सैम्यूल आस्क्ड द स्वामीनाथन वेयर ही इज होमवर्क वाज। फिर यहाँ पर आपका ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर आपका सी नंबर में एक तरह से फेजल वर्ब है, इस फेजल वर्ब को आप सभी को कंप्लीट करना होता है, और इसका रूल यही होता है कि जिस टेंस में रहता है उसी टेंस पे आपको ले जाना। जैसे देखिएगा आगे, सहाना विजिट यू लास्ट नाइट टू इनवाइट यू हर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ विजिटेड यानी ये पास्ट टेंस में है, और इस नाते क्या हो जाएगा कि जो वर्ड होगा, ये जो कॉल ऑफ है वो कॉलेड ऑफ हो जाता है। ठीक, इस तरह से बनना होता है। दूसरा में स्टॉपेड, वो भी आपका, तो यानी टेंस के हिसाब से उसको रिएक्ट करना है। और 3 नंबर के लिए आपको ये जो 6 नंबर है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जानना होगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा ये सभी, कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में जाइएगा और वहाँ से ये लॉस जो वर्ड है इसका एक तरह से आपको सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द खोजना है। तो इसका मतलब लॉस मतलब डैमेज हो जाना, ठीक, अनप्रोटेक्टेड यानी एक्सपोज हो जाना, ये सब वर्ड है वहाँ पर खोज के दिया गया है। और उसके बाद आपका सेक्शन सी में एक तरह से राइटिंग स्केल आता है, और इसमें दिया है राइट ए शॉर्ट बायोग्राफी, वो भी 100 वर्ड्स ऑफ द सुकुमार रॉय, द ग्रेट बंगाली राइटर हैं एंड पोएट। और उन्हीं के पर ये आपको क्या करना है, तो शॉर्ट बायोग्राफी लिखना है। बर्थ दिया गया है, पेरेंट्स के नाम दिया गया, एडुकेशन है, प्रोफेशन है, नोटेबल वर्क है, एंड डेथ भी दिया गया कब। फिर उसके बाद एक लेटर आया है, वो भी एडिटर पर, इंग्लिश डेली एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट द फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट ड्यू टू रेस ड्राइविंग योर एरिया। और उसके बाद यहाँ लास्ट में देखिए थोड़ा सा डीजिंग हो गया वर्ड का, राइट ए पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स अबाउट हाउ यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल, यू में यूज द फ्लोइंग पॉइंट्स, यहाँ पर आपको दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको किसी प्रकार का पेपर जो अपने एग्ज़ाम से संबंधित देखना है तो उसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरह से देख सकते हैं।